नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपीपीसीएस 2019 के ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और अभी तक हम लोग ने पेपर 1 के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और पेपर 2 यानी इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो हम लोग कोपेन की जो क्लासिफिकेशन है इंडियन क्लाइमेट का उसको हम लोग देखे थे। आज के प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न क्या है? डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। भारत के प्रमुख मिट्टी प्रकारों की प्रमुख मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो वहाँ पे भारत की मिट्टी के प्रकारों की मुख्य विशेषताओं को विवेचना करना है। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आप जो इंडिया की मेजर जो सॉइल है, प्रमुख सॉइल है, प्रमुख मिट्टी है, उसका लिस्टिंग करना है, लिस्ट बताना है और हर एक जो सॉइल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, विवेचना करना है। तो जैसा कि दोस्तों आंसर में 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में आप सॉइल होती क्या है इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सॉइल का डिफिनेशन लिखा है कि सॉइल क्या होती है, किसका परिणाम होता है। सॉइल क्या होता है दोस्तों? रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। देखो यहाँ पे चारों स्फीयर के इंटरेक्शन का परिणाम है सॉइल। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। और सॉइल जो होता है दोस्तों डायनामिक मीडियम होता है। डायनामिक मीडियम मतलब कि सॉइल में हमेशा चेंजेज होते रहते हैं। चेंजेस क्या क्या होते हैं? फिजिकली भी चेंजेज होता है, केमिकल भी चेंजेज होते हैं और ये ओवर द टाइम इसके टेक्सचर, प्रोसेस, कलर सब में चेंज होते रहते हैं। लेकिन इसके हिसाब से भी यदि इंडियन सॉइल की बात करें तो इंडियन सॉइल को मोटा मोटी यदि टेक्सचर, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, कलर इसके हिसाब से मेजर 6 टाइप के सॉइल में बांटा जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सॉइल का आप डेफिनेशन लिखोगे, सॉइल होती क्या है, और फिर बॉडी पार्ट में आप मेजर सॉइल जो होती है, सॉइल के यहाँ पे हमने प्रकार जो किया है वो किसके आधार पर किया है, उसके टेक्सचर के आधार पे और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन के आधार पे और कलर के आधार पे। इन तीनों के आधार पे सॉइल को 6 टाइप में, इंडियन के जो सॉइल है 6 मेजर टाइप में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला फॉरेस्ट सॉइल, एलुवियल सॉइल, एरिड सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल। अब यहाँ देखो प्रोसेस के आधार पे आप देखोगे तो फॉरेस्ट सॉइल किससे बनता है? फॉरेस्ट से बनता है। एलुवियल सॉइल किससे बनता है? रिवर के डिपोजिशन से बनता है। और एरिड सॉइल यहाँ पे कैपिलरी एक्शन से बनता है। और लेटराइट सॉइल लेटराइजेशन प्रोसेस से बनता है। तो प्रोसेस के आधार पर आप देख सकते हो यहाँ पे 4 टाइप की इंडियन सॉइल को क्लासीफाई किया है। फिर यदि कलर के आधार पर देखें तो कलर में ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल 2 कलर के आधार पे यहाँ पे किया गया है। तो इस हिसाब से इंडियन की जो मिट्टी है उसको 6 टाइप में, मेजर 6 टाइप में डिवाइड किया है। यदि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एक आप यहाँ पे मैप बना के आप दिखा सकते हैं कि इंडियन की जो सॉइल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो मैप में आप देखो फॉरेस्ट जो सॉइल पाई जाती है जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाले रीजन, हिमाचल वाले रीजन, यूके वाले, उत्तराखंड वाले रीजन में फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है। और साथ में अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में भी, सिक्किम वाले रीजन में फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है। यहाँ पे जो सॉइल का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ? फॉरेस्ट यानी वनस्पति या प्लांट से हुआ है। अब देखो प्लांट से हुआ है तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिख सकते हैं? प्लांट से हुआ है तो प्लांट क्या रिलीज करते हैं? जैसे वेजिटेशन या उसमें जो लीफ होती है उसमें क्या होती है? एसिडिटी होती है, एसिड रिलीज करते हैं। तो फॉरेस्ट सॉइल को क्या होती है? एसिडिक नेचर होती है। देखो एसिडिक यदि पीएच वैल्यू देखें तो यहाँ पे 7 से कम पीएच वैल्यू जिसकी होती है उसको एसिडिक सॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल में कैरेक्टरिस्टिक में आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप बताओगे फॉरेस्ट सॉइल कहाँ कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर, यूके, उत्तराखंड वाले रीजन में और हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश रीजन वाले में। और कैरेक्टरिस्टिक में आप लिखोगे एसिडिक सॉइल है क्योंकि वेजिटेशन से बना है, प्लांट से बना है। कुछ पार्ट यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मेजर जो फॉरेस्ट सॉइल है आपको नदर्न पार्ट में, हिमालय रीजन में देखने को मिलते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक में आप क्या क्या लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक में बोलेंगे एसिडिक के नेचर है क्योंकि पीएच वैल्यू यहाँ पे 7 से कम पाया जाता है फॉरेस्ट सॉइल का। ऐसा क्यों है एसिडिक नेचर? क्योंकि प्रोसेस जो फॉर्मेशन होता है ये वेजिटेशन से होता है और वेजिटेशन क्या है? एसिड रिलीज करते हैं। जैसे केमिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है वेजिटेशन के एसिड रिलीज करने से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर देखो ह्यूमस इसकी कंटेंट थोड़ा सा होता है, यानी नाइट्रोजन इसमें होती है फॉरेस्ट क्योंकि वेजिटेशन से बना है। लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरस, पोटास की कमी होती है फॉरेस्ट सॉइल में। ठीक है, तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हो।
और दूसरा जो सॉइल है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल रिवर के डिपोजिट से बना हुआ है, यानी कि इरोड करके जो रिवर लाती है उसके डिपोजिशन से एलुवियल सॉइल बनता है। तो एलुवियल सॉइल का आप रीजन बता सकते हो कि आप यहाँ पे पंजाब से लेकर यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कुछ एरिया और जो नदर्न है यहाँ पे, और उसके अलावा जो ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न इंडिया में जो रिवर्स हैं उसके द्वारा डिपॉजिट किया हुआ यहाँ पे एलुवियल सॉइल बनता है। तो एलुवियल सॉइल के डिस्ट्रीब्यूशन आप बता सकते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक में आप बताओगे, कैरेक्टरिस्टिक में ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है लेकिन फॉस्फोरस और पोटास यहाँ पे होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है वीट, शुगर केन, राइस, इस सब के कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है और सबसे फर्टाइल लैंड है। और बोल सकते हो इंडिया के जो ग्रीन हाउस है वो यहाँ पे एलुवियल सॉइल के रीजन है वहीं से होती है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है एलुवियल सॉइल की। फिर जो तीसरी टाइप की सॉइल होती है वो एरिड सॉइल। एरिड सॉइल को अल्काइन सॉइल भी बोलते हैं। अल्काइन सॉइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो साल्ट होती है, साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है अल्काइन सॉइल में, एरिड सॉइल में। एरिड सॉइल किस प्रोसेस से बनता है? कैपिलरी एक्शन से बनता है। कैपिलरी एक्शन मतलब जो नीचे की सॉइल जो होती है, इवेपोरेशन क्योंकि ज़्यादा होता है उस रीजन में, इवेपोरेशन ज़्यादा होती है तो नीचे की जो साल्ट होती है वो सरफेस पर जाती है, इसलिए यहाँ पे सलाइन होती है, अल्काइन होती है। इनकी पीएच वैल्यू जो होती है 7 से ज़्यादा होती है एरिड सॉइल में। तो एरिड सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हो। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप बताओगे कि वेस्टर्न घाट के जो शैडो रीजन में जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पे भी एरिड सॉइल मिलता है। फिर यहाँ पे राजस्थान के रीजन में एरिड सॉइल मिलता है। तो इस तरह से एरिड सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक और रीजन आप बता सकते हैं। फिर अगला जो सॉइल के टाइप है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आप देख सकते हो सेकेंड हाईएस्ट सॉइल है आफ्टर एलुवियल सॉइल। इसकी जो रीजन है गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु का कुछ पार्ट। तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो कि ब्लैक कलर होता है, यहाँ पे आयरन, एल्युमिनियम और इसकी कंटेंट के चलते ब्लैक सॉइल होती है। इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसमें कॉटन के लिए बहुत ही अच्छी सूटेबल है। और एक अपने से बोल सकते हो कि इसमें ऑक्सीजन गर्मी के दिनों में क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा दरारें फैले होती है और ऑक्सीजन इसमें अंदर तक बहुत डेप्थ तक पहुंच जाती है। और जब इसमें बहुत बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी की एब्जॉर्प्शन क्षमता होती है। और ह्यूमस की कंटेंट आप बोलोगे, ह्यूमस की कंटेंट इसमें कम होती है ब्लैक सॉइल में। तो इस तरह से ब्लैक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक आप बता सकते हैं। और इसमें नाइट्रोजन की भी कमी होती है, फास्फोरस की भी कमी होती है, पोटास मात्रा इसमें होती है। और इसमें फर्टिलिटी यदि कुछ फर्टिलाइज़र यूज करें तो ब्लैक सॉइल बहुत ही क्या होती है, फर्टाइल होती है। और फिर तीसरी टाइप के जो अगली जो सॉइल है वो रेड सॉइल। रेड सॉइल इसलिए होती है, इसकी रेड कलर से होती है। रेड कलर किस की वजह से होती है? आयरन की और आयरन ऑक्साइड की यहाँ पे प्रेजेंस की वजह से रेड सॉइल होती है, रेड कलर हो जाता है। ठीक है। और रेड सॉइल के डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी पाया जाता है। और रेड सॉइल यहाँ पे आप देखते हो ईस्टर्न इंडिया का सारा जो ईस्टर्न घाट है वहाँ पे रेड सॉइल पाया जाता है। और फिर अगला जो सॉइल है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल लेटराइजेशन प्रोसेस से बनती है। लेटराइजेशन प्रोसेस मतलब जहाँ पे हाई प्रेसिपिटेशन और हाई टेम्परेचर हो उसको बोलते हैं लेटराइजेशन प्रोसेस। देखो हाई प्रेसिपिटेशन होती है, जो मिनरल्स होती हैं ऊपर का वो क्या होते हैं, लीच कर जाते हैं नीचे, यानी डाउन जो डेप्थ वाली प्रोफाइल है वहाँ पे मिट्टी चली जाती है, मिनरल्स चली जाती हैं। तो लेटराइट सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक वहाँ देख सकते हो, जो सॉइल की अपर जो सरफेस है वहाँ पे फर्टिलिटी नहीं होती है, मिनरल्स नहीं पाए जाते क्योंकि हाई प्रेसिपिटेशन होती है। तो वो सब लीच करके नीचे लोअर वाले प्रोफाइल में चले जाते हैं, यानी डेप्थ पे। यदि सॉइल की डेप्थ में जाए तो वहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए लेटराइट सॉइल में जो बड़े पेड़ होते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होती है लेटराइट सॉइल, लेकिन छोटे पेड़ एग्रीकल्चर और बोल सकते हैं उसके लिए सूटेबल नहीं होती। इसलिए लेटराइट सॉइल में प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जाती है। प्लांटेशन में जैसे कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, टी हो गया, इसका प्लांटेशन किया जाता है लेटराइट सॉइल में। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक आप बता सकते हैं लेटराइट सॉइल का। और रेड सॉइल में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास तीनों की कमी होती है, लेकिन इसमें फर्टिलाइजर यदि यूज करें तो बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है। तो इस तरह से आप जो 6 मेजर सॉइल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैप के हिसाब तरफ से मैप में दर्शा सकते हैं। और इसके कैरेक्टरिस्टिक आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट सॉइल का पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे, फॉरेस्ट से बना हुआ है, जनरली हाई ह्यूमस होती है लेकिन लो फॉस्फोरस या पोटास होती है, और रीजन कहाँ पे पाई जाती है। एलुवियल सॉइल के भी कैरेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हैं कि
ये रिवर के डिपोजिशंस बना है, पुअर नाइट्रोजन होता है लेकिन फॉस्फोरस और पोटास रिच होती है, वेरी फर्टाइल होती है, रीजन आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। फिर एरिड सॉइल को भी इसी तरह से बता सकते हैं। फिर रेड सॉइल, यहाँ पे मैंने सारे नोट्स लिख दिए हैं, आप कमेंट में जाके इस नोट्स के लिंक पे जाके इसका अपना नोट्स बना सकते हैं। जैसे रेड सॉइल हो गया, रेड कलर होती है आयरन ऑक्साइड की वजह से, अब पुअर होती है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, लेकिन हाईली प्रोडक्टिव है दिस सॉइल में फर्टिलाइजर ऐड किया जाए। रीजन आपका कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप देख सकते हैं। फिर लेटराइट सॉइल में ह्यूमस की कंटेंट बहुत ही कम होती है क्योंकि बैक्टीरियल प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है, हाई प्रेसिपिटेशन, हाई रेनफॉल वहाँ पे होती है और हाई टेम्परेचर होती है, तो बैक्टीरिया एक्टिविटी क्या ज़्यादा हो जाती है। वहाँ पे जो ह्यूमस के कंटेंट होते हैं, बैक्टीरिया बहुत ही जल्दी उसको खा जाती है और इसलिए ह्यूमस के कंटेंट कम हो जाते हैं। जैसे वेजिटेशन लीफ, वहाँ पे जैसे पेड़ों के पत्ते यदि गिरते हैं तो वो बैक्टीरिया क्या करती है, उसको बहुत जल्दी खा जाती है, ऑक्साइड कर देगी, तो वहाँ पे ह्यूमस के कंटेंट बहुत ही कम होते हैं। अपर लेयर में अनप्रोडक्टिव होता है लेकिन लोअर लेयर लेटराइट सॉइल का प्रोडक्टिव होता है, इसलिए वहाँ पे प्लांटेशन वाली खेती की जाती है, जैसे टी, कॉफ़ी, रबर। तो ये रहा दोस्तों सॉइल का टाइप्स इंडिया का और इसका डिस्ट्रीब्यूशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। आई होप यहाँ पे इस वीडियो देखने के बाद जो क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग।